गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +1 केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसका वीडियो नंबर 3 अभी आपके सामने। इसके अंदर हम बात करेंगे लोथर-मेयर एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने दूसरे साइंटिस्ट की तरह ही एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। जिसका एटॉमिक वेट कम होगा वो पहले आएगा, जिसका होगा ज़्यादा वो बाद में आएगा। इसके साथ ही लोथर-मेयर ने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी देखा। जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा, और जिनकी डिफरेंट थी उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देखा। और लोथर-मेयर ने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, आफ्टर 4 एलिमेंट, आफ्टर 5 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? सेम थी। आफ्टर ए इंटरवल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज सिमिलर, दैट शो दैट दिस एलिमेंट बिलोंग टू ए सेम ग्रुप। ये बात किसने बताई? लोथर-मेयर ने। और लोथर-मेयर ने एलिमेंट को एक टेबल के अंदर फिट किया, लेकिन लोथर-मेयर अपनी बात को पब्लिश्ड नहीं कर पाए, जिसलिए वो इतने कामयाब नहीं हुए। लेकिन इसके बाद डिमित्री मेंडलीफ ने एलिमेंट को लोथर-मेयर की तरह एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया। जिसके अंदर जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा, जिसका मास होगा ज़्यादा वो बाद में आएगा। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब कि वो एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मेंडलीफ ने अपने टेबल के अंदर हॉरिजॉन्टल जो लाइंस थी उसको क्या नाम दिया? पीरियड। क्या नाम दिया? पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम को नाम दिया ग्रुप्स। और इनके टेबल के अंदर 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। इस 8 ग्रुप को उन्होंने फर्दर सब ग्रुप के अंदर भी डिवाइड किया। ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया। इसके बाद इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, मेंडलीफ का क्या कंट्रीब्यूशन था? नंबर 1, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। इनके ग्रुप के अंदर, इनके टेबल के अंदर एलिमेंट को स्टडी करना आसान था, क्योंकि इनका टेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस था। जिनका ग्रुप सेम होगा, दैट एलिमेंट शो द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसलिए इनके टेबल को पढ़ना, स्टडी करना आसान था। इसके बाद नंबर 2, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इनके द्वारा काफ़ी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ठीक किया गया। फॉर एग्जांपल
बेरिलियम, जिसका एटॉमिक मास पहले 13.5 था। ऐसा माना गया कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 होगा, लेकिन बाद में जब मेंडलीफ ने एलिमेंट को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 मिला। तो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास किसके द्वारा हुआ? मेंडलीफ। इसके अलावा इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम, इनका एटॉमिक मास भी मेंडलीफ के द्वारा करेक्ट किया गया। इसके बाद प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, मेंडलीफ ने दो तीन ऐसे एलिमेंट थे जिनका आइडिया डिस्कवरी होने से पहले ही लगा लिया था और टेबल के अंदर उन एलिमेंट के लिए गैप लेफ्ट किया था कि आने वाले टाइम के अंदर इस स्पेस के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे। और कौन कौन से एलिमेंट थे? सबसे पहले इक्का बोरोन, इसके बाद नंबर सेकंड इक्का एल्यूमिनियम और नंबर 3 इक्का सिलिकॉन, जिसका आइडिया मेंडलीफ ने पहले ही लगा लिया था। अभी इनके नाम की बात करें तो इक्का बोरोन को स्कैंडियम, एल्यूमिनियम को गैलियम और इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम नाम दिया गया डिस्कवर होने के बाद में। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेंडलीफ का टेबल ड्रॉ कैसे करेंगे। तो देखिए मेंडलीफ ने इस तरह से एलिमेंट को अपने टेबल के अंदर अरेंज किया, जिसके अंदर उनके द्वारा 1 to 8 ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया। इसके अलावा ग्रुप नंबर 0 को नाम दिया फॉर नोबल गैस। इसके अलावा मेंडलीफ ने ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक सभी के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के फॉर्मूले दिए, क्योंकि ग्रुप नंबर 0 किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए अगर ये ग्रुप नंबर 1 से लेकर 8 तक एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो R2O ग्रुप नंबर 1 के लिए, ऐसे ही RO ग्रुप नंबर 2 के लिए, इसी तरह से आप बाकी सब भी देख सकते हो। फार्मूला फॉर ऑक्साइड, इसके बाद फार्मूला फॉर हाइड्राइड, इसका मतलब एलिमेंट की केमिकल रिएक्शन होगी विद हाइड्रोजन तो इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। फॉर एग्जांपल लिथियम को करवाएंगे H के साथ रिएक्शन तो कंपाउंड बनेगा LiH, जिसके फॉर्मूले आप देख सकते हो ग्रुप वाइज। इनके टेबल के कौन कौन से डिफेक्ट थे? सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इनके द्वारा हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि वो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7A, क्योंकि उनकी आधी प्रॉपर्टीज मिलती थी अल्कली मेटेरियल से और आधी मिलती थी हैलोजन से। तो कौन से ग्रुप के अंदर आएगा?
ऐसी बात मेंडलीव के द्वारा नहीं बताई गई। इसके बाद एनोमेलस बिहेवियर, जिसके अंदर बात करेंगे हम पहले आर्गन एंड उसके बाद पोटेशियम। आर्गन का जो एटॉमिक मास होगा 39.9 और पोटेशियम का मास होगा 39, और इनके टेबल के अंदर जिसका मास बड़ा था उसको रखा था पहले और जिसका मास कम था उसको रखा बाद में, जो इनके टेबल के अंदर एक मिस्टेक थी। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल, टेलुरियम एंड आयोडीन को भी इनके द्वारा गलत रखा गया। जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले, जिनका कम था उनको बाद में। इसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप, इनके द्वारा आइसोटोप की पोजीशन के बारे में भी नहीं बताया गया। आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर, कि आइसोटोप कौन सी पोजीशन के अंदर आएंगे। इसके बाद देखिए सम सिमिलर एलिमेंट आर सेपरेटेड एंड डिसिमिलर एलिमेंट आर ग्रुप टुगेदर। एग्जाम्पल देखिए कॉपर एंड मरकरी, जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती थी उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रख दिया। इसके अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, फिर भी इनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया, जो मेंडलीव के द्वारा एक मिस्टेक थी और कमी थी। इसके बाद कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इनके द्वारा ये भी नहीं बताया गया कि एलिमेंट एक इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इनके द्वारा पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स, इसके बारे में भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। इसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर होगा। तो इसके अंदर 0 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे नील, 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। तो इनके लिए जो सिंबल होंगे वो देखिए, पहले के लिए N, फिर U, B, T, Q, P, H, S, O, E। किसी भी एलिमेंट का नाम लिखना हो उसके नाम के लास्ट में आएगा I, U, M। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना हो 104, इसका नेम क्या होगा। देखिए सबसे पहले 1 के लिए UN, अन, फिर 0 नील, फिर 4 क्वाड, QUAD, लास्ट में क्या आएगा IUM। इस तरह से आप इनका नेम लिख सकते हो। एक और देखिए 117, 1 के लिए अन, फिर से अन, 7 सेप्ट, और लास्ट में आप क्या लिखोगे IUM। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। धन्यवाद।